शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सितंबर 20 है और ये मैं गुरुजी की बेटी शिखा और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मैं अपना सुबह की हाजिरी लगा रही हूँ। उठ तो गई थी सुबह, लेकिन आज गुरुजी ने कुछ समझाना था, कुछ बताना था, कुछ जताना था। और ये बेटी सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी मांगती है, सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी। गुरुजी आज के दिन माफ़ी बख्श दो, बजरंगबली माफ़ी बख्श दो, शनिदेव महाराज माफ़ी बख्श दो, मेरे सारे पितृगण माफ़ी बख्श दो माता रानियों, बख्श दो मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता, बख्श दो मेरे कण कण में बसे भगवान, बख्श दो मुझे मेरे सारे तंत्र मंत्र कि स्वामी माँ कालका, बख्श दो मुझे मेरी गौरी माँ, बख्श दो मुझे देवी माँ, बख्श दो मुझे जितने भी मेरे प्यारे से देवी देवता हो, बख्श दो मुझे जितने भी सारे मेरे सोल सिस्टर्स सोल ब्रदर्स हो, सब मुझे माफ़ करो। इस बहन को सबसे माफ़ी चाहिए, आज सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी चाहिए। संगत जी, ये शुक्राना अभी तो मैं गुरुजी ने आज इन मेरे सासू माँ और पतिदेव का सैंपल लेना है अभी, लेकिन उनका लेट पे लेट होता जा रहा था और मेरे मन में था कि आज मैं शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा कैसी होती है। उन्हें इस बेटी से शुक्राने की सेवा लेनी थी और उन्होंने लेट किया। संगत जी, मैं अर्ज करती हूँ गुरुजी के चरणों में कि सब अच्छे से हो, रिपोर्ट जो भी हो, बस बेटी का मान रख ले। लाज रखना दाता, लाज रखना बाबा, लाज रखना मेरे बाबा, लाज रखना मेरे दाता, मेरे विश्वास की लाज रखना बाबा, इस विश्वास की लाज रखना। मेहर करना दाता, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। हिम्मत नहीं हो रही है बाबा, बहुत थक गई है बेटी आपकी। आपका सहारा है, आपका विश्वास है, लेकिन टूटने लगा है कुछ अंदर और जुड़ने भी लगा है बहुत कुछ आपके नाम के साथ। बाबा, ये जो शुक्राना है ये मैं करती हूँ आपके साथ थोड़ी देर के बाद। लेकिन बाबा, पता है संगत जी कल क्या होता है? कल अचानक से रात में जब मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द था, मैं सो नहीं पाई, तो मैं उसके पास बैठ गई थी संगत जी। उसको बहुत पेन था, तो गुरुजी के ने मान लो भाव दिए कि इसके पेट में हल्का हल्का मंत्र जाप करते हुए हाथ रब करो। संगत जी मैं वो कर रही थी, अचानक उसका पेन ना एक्सट्रीम पे पहुंचता गया और बहुत दर्द होने लगा, उसको अनइजीनेस होने लगा। वो बोलता है मम्मी प्लीज़ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा तुम मंत्र जाप लगा। और क्योंकि मेरे मोबाइल में मैंने मेरा बैद गुरु गोविंदा शब्द भी गुरुजी डिसाइड करते हैं, तो गुरुजी ने वही शब्द बजवाया, मेरा बैद गुरु गोविंदा। और साथ में मैं मंत्र जाप कर रही थी। और गुरुजी, मैंने अपने बेटे को बोला तो वो कहते मम्मी ये तो 1 डेढ़ घंटे का है मंत्र जाप। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं 7 मिनट वाला तुझे भेजती हूँ जो 108 बार मंत्र जाप है। संगत जी मैंने उसके ऊपर शेयर किया, उसने मंत्र जाप चलाया। उसको बहुत देर से लग रहा था कि उसको गैस निकलेगा, उसको उल्टी भी लग रहा था, लेकिन उसको हो नहीं रहा था। मैंने बोला उसको कि बेटा तू उल्टी ट्राई कर, तो कहता है उल्टी ट्राई करने से हो जाता है। मैंने कहा बस गुरुजी का मंत्र जाप चला पहले। उसने मंत्र जाप चलाया, 2 या 3 बार सिद्धार्थ मोहन जी का मंत्र जाप हुआ होगा चैंट। और इधर मैंने क्या किया था, उसी वक्त उसका जो छोटू वाला जो पहला मेरा शिव पुराण था, वो बहुत दिन से गुरुजी मुझे हुक्म दे रहे थे कि उसका पाठ कर, उसका पाठ कर। तो कल मैंने उसका जैसे ही आधा अध्याय ही पढ़ा है कि मेरा बेटा कहता है मम्मा मैं जाता हूँ वॉशरूम। मैंने कहा लॉक मत करना। वो गया है संगत जी, और जो भी उसके पेट में था सब कुछ निकल गया बाहर, सब कुछ बाहर निकल गया। गुरुजी महाराज की कृपा से उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगी। और लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ कि जो भी उसके अंदर नकारात्मकता थी सब गुरुजी ने बाहर कर दिया। इसलिए वो उसको बंगला साहब ले गए थे, क्योंकि बंगला साहब के दरबार के एक कण को, एक वहाँ की जो हवा में श्वास लेने से भी हमारे अंदर की सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाती हैं, जल के राख हो जाती हैं। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने वो बेटे को ठीक किया। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसके बाद जैसे ही वो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा मुंह धो लो, टी शर्ट बदल लो, फिर वो लेटता है ना संगत जी, लेट नहीं पाया, उसको दर्द लग रहा था मन में थोड़ा सा। तो मैंने कहा जाओ थोड़ा सा वहाँ पे, मैंने गुरुजी को भोग लगा के पल्स
जो कैंडी होती है ना संगत जी, मैं पैकेट को भोग लगा के रख देती हूँ, ताकि बीच बीच में हम टॉफ़ी भी खाएं तो ब्लेसिंग मिलती रहे, या कोई आता भी है तो खाते खाते चला जाता है। तो उसने एक पल्स खाया संगत जी, क्योंकि उसके गले में ना वो उल्टी के बाद जो होता है वो खिच खिच होने लगी थी। अचानक से गुरुजी क्या कहते हैं मुझे कि जा कपूर ले आ। मैं कपूर, लौंग, काली मिर्च और एक जली हुई जोत लेके आती हूँ और बेटे के रूम में गुरुजी के स्वरूप के आगे जलाती हूँ संगत जी। उसमें पट 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 करके वो पूरा जल गया, और लास्ट में जो बचता है वो क्या था संगत जी, ओम। ओम का शेप उसमें बन गया, और मैंने कहा कि बेटा देख, गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया। और उसी वक्त गुरुजी का मैसेज कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की दी। चल हुन खुश होके शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। संगत जी ब्लड टेस्ट वाले आ गए, मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत तो मेरा इस सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब पे गुरु जी के रहम, गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जया सिंह आंटी का एक लेख पढ़ रहा था फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने चर्चा किया कि हम क्यों गुरु जी के साथ जुड़े और गुरु जी ने हमें तो किस लिए अपने साथ जोड़ा। तो उन्होंने निगेटिविटी, पॉजिटिविटी और सोल क्लींजिंग की बात उसमें लिखी है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाया है कि गुरुजी ने किस तरह से हमको अपने साथ लाके ब्लेस किया है, हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया, हमारे उस पे कैसे। संगत जी, इनकी बातों से ना बहुत सारी चीज़ें खुल के आती है सामने में। हम सब जानते हैं कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। यदि सतयुग में जी रहे होते तो हमारे विचार, हमारे सोच कुछ और होते। हम धर्मात्मा की तरह व्यवहार करते, एक दूसरे के बारे में समझते, सिंपैथी दिखाते, एम्पैथी दिखाते। लेकिन ये कलयुग है, तो कलयुग अपने आप में श्रापित है। तो हम सब इंसान रूपी यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो हमारे ऊपर भी जो कलयुग में जो दुर्गुण निहित है वो हमारे अंदर होगा ही। तो ऐसे में तो गुरु जी की जब हम उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें एक चीज़ का आभास होता है कि गुरुजी हमें इस कलयुग में जो दुर्भावनाएँ हैं, जो गलत रीतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनसे ऊपर उठाने का काम करते हैं। उनका जो भी स्पीच रहा हो, उनका जो भी हमारे लिए उनका पैगाम रहा हो, वो सब उसी रास्ते पे ले जाते हैं कि हमें अपना सोल क्लीन करना है, हमें दूसरों की मदद करनी है। यानी कि जो सतयुग में होता था, वही चीज़ हम यहाँ भी करें, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो उसका फल अच्छा होगा। मैं फिर से अपनी पुरानी वाली बात तो दोहराऊँगा, जो कृपा क्या होती है, तो कर और पा। तो गुरुजी की कृपा कब होगी? जब हम अच्छा करेंगे और पाएँगे क्या? तो उनका आशीर्वाद। तो संगत जी, एक छोटा-सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब भी हम किसी सत्संग में बैठते हैं, वहाँ पे तो कहीं-कहीं पे आधे घंटे के लिए, जैसे कि बड़ा मंदिर में भी आधे घंटे के लिए इश तो शबद चलती है, तो गुरुजी की वाणी चलती है। तो उन्हें जो जो चीज़ें पसंद थी, जो उन्हें जो जो भी शब्द पसंद थे या गुरु मंत्र, वो सब वहाँ पे चलते हैं। आध 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 तो उस आधे घंटे के दौरान हम अपनी आँखें बंद करके सिर्फ़ उनके बारे में सोचते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि शुरू-शुरू में हमारा ध्यान एकदम एकत्रित हो जाता है या केंद्रित हो जाता है। उसमें समय लगता है। तो मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं, उस पे काबू पाने के लिए समय लगता है, और जैसे-जैसे समय बीतते जाता है, आप ध्यान देंगे कि आप गुरुजी में लीन हो जाते हैं। आपके मन से सारी चीज़ें, सारी चिंताएँ बाहर हो जाती हैं, और आप सिर्फ़ गुरुजी के विचार में, गुरुजी की सोच में, गुरुजी की महिमा में आप डूब जाते हैं, तो खो जाते हैं। और जब सत्संग खत्म होता है, आपका मन एकदम शांत होता है, आपका शरीर एकदम स्फूर्ति से भरा होता है। यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी। ये है, तो यही है गुरुजी का। जो जया आंटी का मैंने पढ़ा, तो उसी से मुझे इस बात का आभास हुआ कि गुरुजी शायद हमें यही बताते हैं। वो सिर्फ़ आधे घंटे नहीं, हम अपने पूरे जीवन में अपने आप को जो क्लीन रखें, तो नीट रखें, टाइडी रखें, दूसरों की मदद करें, और हम एक अच्छे इंसान बन के उभरें, हमारे कर्म अच्छे निकलें, ताकि उसका जो फल होगा, वो हमें अच्छा मिले, हमें अच्छे रास्ते पे ले जाए। और दूसरों के लिए हमारी जो सेवाएँ लिखी हुई हैं,
वो उनको हम दे पाएँ, प्रदान कर पाएँ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। संगत जी, आज 19 सितंबर का दिन है और अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और आज दिन शुक्रवार है जो कि शुक्राने का दिन है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। तो मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज चूँकि मैंने बोला कि आज 19 सितंबर का दिन है, तो संगत जी आज मेरा जन्मदिन है और मैं मॉर्निंग से ही सोच रही थी कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और लेकिन मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मेरा इतना प्यारा दिन बिताया कि मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ने सरप्राइज़ दिया। कल रात में 12 बजने के थोड़ा पहले ही, मतलब कम से कम 6-7 मिनट पहले ही मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी का इतना प्यारा ब्लेसिंग मिला। मैंने एक पेज फॉलो कर रखा है, तो उसमें उन्होंने स्टोरी लगाया था कि मतलब जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी गुरुजी ने उसमें। तो मैं एकदम चौंक गई कि कभी इस तरीके का तो मैंने नहीं देखा था पोस्ट स्टोरी पे लगते हुए। और मैंने आज देखा, चूँकि 12 बजते ही सब मुझे विश करना शुरू करेंगे रात के 12 बजे से ही, और गुरुजी का इतना प्यारा मैसेज ब्लेसिंग भी आ गया मुझे। तो पहला तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, ये ब्लेसिंग दिया गुरुजी ने। फिर उसके बाद मुझे इस बार उन लोगों ने भी बर्थडे विश किया है जिन लोगों ने मतलब इतने सालों से कभी कांटेक्ट भी नहीं किया होगा, या फिर सालों साल वो पूरे साल नहीं कांटेक्ट करते हैं, लेकिन बर्थडे वाले दिन उन्होंने आज मुझे कैसे भी करके मुझे बर्थडे विश किया है। तो मैं बड़ी खुश हुई। और फिर रात के 12 बजे मेरी दीदी ने भी, मेरी जो अपनी सिस्टर है मुंबई में रहती है। संगत जी देखिए, इस समय मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा है और इस समय 70% है, जो कि 7 नंबर फिर गुरुजी का ही ब्लेसिंग नंबर होता है। और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। कल रात में भी 12 बजे के करीब जब सब विश करने के लिए फ़ोन कर रहा था, तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे फ़ोन किया, और जो राखी पे उसने मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं किया था, तो उसने भी मुझे 2000 का गिफ्ट वाउचर मिंत्रा पे भेजा बर्थडे गिफ्ट के तौर पे कल रात में। तो मुझे गुरुजी ने कल रात से ही गिफ्ट देना शुरू कर दिया था। इतना प्यारा मेरा मतलब स्टार्टिंग हुआ बर्थडे का। और फिर उसके बाद जब मैं आज सुबह उठी, तो जैसे मैं बताती हूँ कि जब भी मैं वॉशिंग मशीन का काम करने जाती हूँ तो वो कबूतर आ जाता है। तो आज क्या हुआ ना कि जब मैं टंकी मशीन चालू की टंकी भरने के लिए, तो जब मशीन भर गया तो मैं टंकी का जब ढक्कन लगाने के लिए ऊपर छत पे गई, तो 2 कबूतर मेरे आसपास ऐसे ही ज़मीन पे घूम रहे थे और वो मुझे देखे जा रहे थे। मतलब वो, मैं वहीं से आ रही हूँ जा रही हूँ, वो उड़ भी नहीं रहे थे, मेरे आस ही पास चल रहे थे, जैसे कि मुझसे बहुत ज़्यादा वो परच गए हों। फिर उसके बाद मैं नीचे जब नहा वहा के निकली, तो उसके बाद मैं जब कपड़े धोने जा रही थी वॉशिंग मशीन का, तो जैसे ही मैंने अपने रूम का बरामदे का दरवाज़ा खोला, तो फिर 3 कबूतर वहीं पे मेरे रूम के बाहर ही जो डारा लगा हुआ है कपड़ा फैलाने का, उसी पे 3 कबूतर बैठे थे। वो उड़ के ग्रिल के पास बैठ गए, और जब तक मैं कपड़ा धोती रही तब तक वो लोग मुझे ऐसे ही देखते रहे, मतलब वहीं पे थे। बाद में 2 कबूतर उड़ गए थे, लेकिन एक था। तो मैंने बोला जय गुरुजी, क्योंकि मैंने सुना है कि गुरुजी अपना दर्शन देने आते हैं तो या तो कबूतर के रूप में, या तो तितली के रूप में, या फिर मोर के रूप में आते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन मुझे करवाए। मैंने अपने पापा का पैर छुआ। हालांकि उन्होंने 20 रुपये ही दिए मुझे जन्मदिन पे बधाई के तौर पे, बट मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसके बाद संगत जी, मैं नहा करके जैसे ही मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, तो उसके पहले मैं मंदिर गई और गुरुजी ने इतना प्यारा दर्शन मुझे दिया। मैंने भोलेनाथ को शमी का पत्ता, बेलपत्र, मदार का माला चढ़ाया। फिर मैं वहीं पे पार्वती जी के भी दर्शन किए, मैंने उनको जवा के फूल का माला चढ़ाया। फिर मैंने गणेश जी का भी दर्शन किया उसी मंदिर में, उनको मैंने गेंदे का माला चढ़ाया। हनुमान जी का दर्शन किया, उनको तुलसी चढ़ाई मैंने, और दुर्वा भी चढ़ाया मैंने।
गणेश जी को मैंने फूल चढ़ाए, खुजरे फूल दिया थे फूल वाले ने। मैंने वो साईनाथ को और शनि भगवान को और माँ काली को भी चढ़ाया। तो इतना प्यारा दर्शन हुआ। और पंडित जी को भी मैंने दक्षिणा दिया, तो पंडित जी ने भी मुझे तिलक करके मुझे प्रसाद दिया। फिर मैं मतलब इतना प्यारा दर्शन होने के बाद फिर मैं अपने फ्रेंड के घर गई। तो मेरा एक राजस्थान का फ्रेंड है, उसने मुझे बर्थडे केक ज़ोमैटो से ऑर्डर किया वहाँ से। तो जब केक आया तो उस केक पे भी संगत जी इतनी प्यारी बटरफ्लाई बनी हुई थी कि मैं इतनी खुश हुई। मैंने बोला देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है मुझे, और मेरे केक पे भी बटरफ्लाई बनी हुई है। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने उसको भी बहुत थैंक्स बोला कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और फिर मैंने केक भी कट किया। इतना प्यार, मतलब इतना मेरी फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट्स दिए और वो लोग बड़े खुश थे। उन लोग के साथ मैंने छोटा सा ऐसे स्नैक्स पार्टी भी किया। फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकली तो मुझे एक और फ्रेंड ने बुलाया था ट्रीट के लिए। तो फिर मैं ओम विलास गई थी वहाँ पे, और फिर वहाँ पे भी मैंने बहुत मतलब इन्जॉय किया। फ़ोटो वगैरह वहाँ पे भी केक कटिंग मैंने किया, चॉकलेट फ्लेवर केक था और फ़ोटो वगैरह हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग एक और रेस्टोरेंट में गए। मतलब ओम विलास में हम लोगों ने सिर्फ स्नैक्स खाया, स्टार्टर। फिर हम लोग डिनर करने के लिए एक हैशटैग है एक रेस्टोरेंट का नाम, वहाँ हम लोग गए। फिर उधर पे हम लोग खा वा करके फिर जब हम लोग आने भाई मैं बता नहीं सकती संगत जी उस समय मेरे साथ जो ट्रेजेडी फिर एक हुई। मतलब मुझे ये लगने लगा ना कि सब पूरा दिन अच्छा होते होते ये लास्ट में मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मतलब हमें जाना था ओम विलास, तो उसके पहले ही मैं अपना स्कूटी एक जगह पार्क कर दी थी और वहाँ से फिर हम लोग मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ बाय कार गई थी ओम विलास। और जब हम लोग लौट रहे थे तो पता नहीं मेरी स्कूटी की चाबी ही नहीं मिल रही थी। और हुआ ये ना संगत जी कि मतलब हम लोग गए स्कूटी के पास, चाबी ढूंढे, उसके पास ज़मीन पे गिरा है कि नहीं वो भी ढूंढा, बगल की शॉप पे भी पूछा, मेडिकल शॉप पे, वो भी बोले नहीं हम लोग को नहीं मिला है। वापस हम लोग ओम विलास गए, वहाँ पे भी चाबी नहीं थी। हैशटैग गए, वहाँ पे भी नहीं चाबी थी। तो इतना मैं डर गई थी कि मैं गुरुजी को याद करने लगी और मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत मत होने देना, वरना मेरे पापा अगर मार्केट से पहले आ गए मेरे से और उन्हें पता चला कि मैंने स्कूटी की चाबी खो दी है और स्कूटी कहीं और फंसी है तो मुझे बर्थडे वाले दिन बहुत डांट पड़ेगी। और आप प्लीज़ मेरी चाबी ढूंढवा दो गुरुपा। और मैं गुरुजी का मैं मंत्र जाप करने लगी। फिर जब कहीं नहीं मिला तो मेरे दिमाग में आया कि इसकी एक स्पेयर की घर पे रखी है। और संगत जी चांदमारी जगह से मेरा घर का जो लोकेशन है वो बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है। तो और ट्रैफिक भी होता है बीच में, और हम लोग 4 व्हीलर से थे उस समय क्योंकि स्कूटी की तो चाबी नहीं मिल रही थी, तो स्कूटी कैसे चलती उस समय। तो फिर उसके बाद 8:50 का टाइम हो रहा था और 10 बजे मेरे पापा आ जाते हैं मार्केट से। तो मेरे पापा ना अभी इस समय सिर्फ मैं और पापा मेरे घर पे हैं। तो मेरे पापा जब मार्केट जाना होता है तो शाम को जैसे मैं एकेडमी होती हूँ तो मेरे पापा घर पे ताला बाहर से लगा के बगल की शॉप पे चाबी दे के जाते हैं। अब संगत जी मैं क्या ही बोलूँ, उसने इतनी तेज़ गाड़ी दौड़ाई 8:50 के से लेके 9:45 के अंदर। गुरुजी का ये मेहर समझिए कि गुरुजी ने टाइम पे घर पहुंचवाया। और फिर उसके बाद बगल से मैंने चाबी ली, मैंने चाबी खोला, घर का रूम खोला। और फिर उसके बाद मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैंने चाबी कहाँ स्पेयर की रख के भूल गई थी मैं, लेकिन मुझे फटाक से गुरुजी ने वो मिलवाया। फिर मैं दोबारा से घर मतलब पूरा रूम वूम बंद करके घर बंद कर रही थी तो मुझसे ताला नहीं लग रहा था बाहर का, इतना बड़ा हेवी ताला था। तो फिर मैंने बगल की शॉप वाले भैया को बोला कि प्लीज़ आप ताला बंद करके अपने पास चाबी रख लो और मेरे पापा को प्लीज़ आप मत बोलना क्योंकि मैं आई थी और चाबी खोल के फिर वापस से दे के गई हूँ, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि मेरे से स्कूटी की चाबी खो गई है, मैं स्कूटी लेने जा रही हूँ अपना वापस। उसके बाद तो संगत जी मतलब शॉप रूम मेरे घर पे ताला लगा के उन्होंने अपने एक सर्वेंट को भेजा और फिर उसने ताला लगा के चाबी भैया को दिया और मैं भागी भागी गई वापस अपने फ्रेंड के कार पे बैठी। फिर हम लोग दोबारा वहाँ पे गए उस चांदमारी जगह पे और फिर वहाँ पे मैं स्कूटी पे मैंने चाबी लगाया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं रास्ते में यही बना के आ रही थी गुरुजी से कि प्लीज़ गुरुपा मेरे को मेरे पापा से पहले पहुँचवाना मेरे घर। और सच में
संगत जी मेरे पापा से पहले मैं घर पहुंची और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, क्योंकि मतलब आज मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे डांट पड़वाने से उन्होंने बचा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये भी गुरुजी से मना रही थी कि गुरुजी अगर मेरा चाबी मिल गया और मैं मतलब आज मुझे डांट नहीं पड़ी तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग तो वैसे भी मुझे रिकॉर्ड करना था आज जन्मदिन का, लेकिन मैं ज़रूर से सोने से पहले ये पक्का करके सोऊंगी कि मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करूं, ताकि मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे वो पोस्ट कर सकूं। और उसके बाद फिर मैं आ गई घर, फिर थोड़ी देर बाद पापा आए, फिर मैंने दरवाज़ा खोला और मुझे सुबह से लेके अब तक में इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स, इतने प्यारे प्यारे विशेस सबके आए हैं। मेरे टीचर्स ने भी मुझे व्हाट्सएप पे बर्थडे विश किया है और इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़, मैंने 2 केक कट किया, इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आए। हाँ संगत जी, कुछ लोग थोड़े से होते हैं जेलस टाइप के, जैसे कि कल मेरे साथ कुछ हो गया था एकेडमी में, जिनकी वजह से मैं रोते हुए एकेडमी से बाहर निकली थी। और जलनखोरी कह लो या जो भी कह लो, लेकिन मुझे बड़ा उदासी टाइप का लगा कि मतलब मेरे साथ बैक स्टैबिंग हुई मेरे क्लास में ही। मतलब जिन फ्रेंड्स से मैं थोड़ी सी भोली हूँ, थोड़ा सा मतलब बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करके सारी बातें बता देती हूँ संगत जी। तो मैंने कभी अपने दिल की बात कभी फ़ोन पे मैंने कभी बोली होगी अपने किसी फ्रेंड से, और उसने जाके पूरा क्लास में बता दिया है, और फिर एक तरीके से वो बैक स्टैबिंग है। तो मैं कल रोते हुए एकेडमी से निकली थी और आज उन लोगों ने, किसी ने मुझे बर्थडे नहीं विश किया मेरे एकेडमी में, मेरे बैच वालों ने। तो कोई बात नहीं, बट बदले में गुरुपा ने मेरा दिन आज का इतना खूबसूरत बनाया है कि गुरुपा हैं तो सब कुछ है, बाकी कोई रहे चाहे न रहे मेरे लाइफ में। और एक चीज़ और संगत जी, कल मैं जब जा रही थी एकेडमी, तो ज़ाहिर है 1-2 दिन पहले मुझे बड़ा ख़राब अजीब टाइप का सपना आया था। तो पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक की वजह से आ रहा था कि क्यों आ रहा था नहीं मालूम। छोटी वाली चाची भी मेरे को सपने में आई थी, प्लस मेरी मम्मी भी आती। मेरी मम्मी तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो मुझे लगा पहले कि पितृपक्ष का महीना चला है, हो सकता है मम्मी इसलिए सपने में आई हो। लेकिन छोटी वाली चाची कभी मेरा भला नहीं चाहिए, हमेशा मैंने सुना है ब्लैक मैजिक उनकी तरफ से हुआ है हमारे परिवार में। तो वो भी जब सपने में आती हैं तो कुछ ना कुछ मेरा ख़राब ज़रूर होता है। तो मैं बड़ा डरी हुई थी। तो लेकिन कल जब मैं एकेडमी जा रही थी, तो जब मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने जा रही थी, तो मुझे ब्लैक कलर की एक बटरफ्लाई ऐसे मरी हुई पड़ी हुई मिली थी रोड, मतलब रास्ते में, जो ऐसे स्लोप की तरह गया रहता है अंडरग्राउंड पार्किंग में, उस पर मुझे वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी मिली थी ज़मीन पे। तो मैंने समझ लिया कि कोई ऐसी थी जो कष्ट जो मेरे ऊपर आने वाली थी, जो कि गुरुजी ने अपने लिए ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। गुरुपाद, शुक्राना गुरुपाद, आपने मेरा इतना ख्याल रखा है। और आज तक मेरा एक भी बर्थडे इतना अच्छा नहीं मना जितना इस बार मना है। थैंक यू सो मच गुरुपाद, थैंक यू सो मच। मतलब आज मुझे मम्मी नहीं याद आई एक बार भी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने उनको याद नहीं किया, मेरा बर्थडे था तो मैंने अपनी माँ को भी याद किया है, लेकिन गुरुपा आपने कमी नहीं महसूस होनी दी मुझे आज। थैंक यू सो मच। और गुरुपा प्लीज़ आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, सारे संगत परिवार को, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को, मुझे सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। आई लव यू सो 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 मच। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देने के लिए, इतना प्यारा दिन बनाने के लिए और मुझे डांट से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब मैं यहीं पे अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 20 सितंबर का शुक्राना सत्संग 9:50 पर कर रही हूँ। गुरुजी,
आपकी कृपा दृष्टि से नया दिन देखने को मिला, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। और जो कल रात मैं अपना आपका ऑडियो सत्संग नहीं कर पाई, आज अमृत वेला भी नहीं कर पाई, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। कल आपको पता है आपकी बेटी के घर पर क्या संकट चल रहा है। कल फिर मन बहुत उदास था, बहुत परेशानी थी, मन बोझिल था, किसी से कुछ बात करने का, कुछ सुनने का मन नहीं था। लग रहा था बस अकेले लेट कर मैं आपके सत्संग सुनूं, किसी से कोई बात ना करूं। मन परेशान होता है तो किसी की बातें भी कभी कभी नहीं सुहाती हैं। लगता है बस मैं हूँ, गुरुजी हों और उनके सत्संग हो, मैं अकेले में सुनूं। तो कल रात को लेट कर बस मैं अकेले ही सत्संग सुनती रही और अपने मन को शांत करती रही गुरुजी। उसमें भी मेरा ध्यान ठीक से नहीं लग पाया, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मन में बहुत तरीके के विचार चल रहे होते हैं। गुरुजी क्षमा करें और जो भी सही हो वो मार्गदर्शन करें। मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप ही हमें मार्गदर्शन करो और सही राह दिखाओ गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज का अपना मैं शिव महापुराण की अगली कथा का पाठ पढ़ने लगी हूँ, अगला अध्याय पढ़ने लगी हूँ। उसको पढ़ने में जो कुछ भी भूल चूक हो उसके लिए आपसे महादेव जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। 21वां अध्याय। सती जी धीरे धीरे चलती हुई भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की ओर बढ़ रही थी और अपने मन में डर रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने जो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की परीक्षा श्री महादेव जी के समझाने पर ली है, इसके संबंध में जब वह पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। जब वह भगवान शंकर जी के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे पूछा, कहो तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। शोक से व्याकुल तथा क्षीण मुख वाली सती ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात पर कोई उत्तर नहीं दिया और वह सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। उनको दुखी देखकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ध्यान किया और सती ने जो कुछ भी किया वह सब जान लिया। भगवान श्री सदाशिव महाराज जी ने अपने मन में विचार किया कि सती ने सीता जी का रूप बनाया है, अतः अब इनसे प्रेम करना बुरी बात होगी। यदि मैं इनसे पूर्व स्नेह करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ऐसा सोचकर भगवान श्री सदाशिव जी सती जी को साथ लेकर आगे बढ़े। तभी ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर जी को धन्य है प्रभु, आपके सिवा तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक और कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर सती जी अपने मन में डरी और उन्होंने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है। लेकिन भगवान विष्णु तथा मेरे ब्रह्मा जी के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को शंकर जी ने बतलाया और बात को टाल गए। सती जी ने अब शंकर जी का ध्यान किया और सारी बात जान ली। जब सब कुछ जानकर सती जी असीम दुखी हो गई, मगर अब क्या हो सकता था और क्या किया जा सकता था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे और भगवती सती दुखी होकर अपनी करने के लिए पश्चाताप करने लगी। उन्होंने सहस्त्र वर्षों के पश्चात शंकर जी ने समाधि खोली। 79,000 वर्षों के पश्चात शंकर जी ने अपनी समाधि खोली। उनके मुख से ओम ओम मंत्र उच्चारण हो रहा था। सती जी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। शंकर जी ने उनको अपने पास आसन दिया। इसके बाद शंकर जी विविध प्रकार की मनोरथ कथाएं कहकर सती जी को मन बहलाने लगे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा को ना छोड़ा। इति श्री शिव महापुराण 21वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, दक्ष को बड़ा भारी अहंकार हो गया था। वह अब भगवान सदाशिव जी महाराज को नीचा दिखाना चाहता था। उनको यज्ञ भागना देने के विचार से उसने कनखल नामक तीर्थ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने ऋषियों, महर्षियों, गंधर्वा, विद्याधारों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों को और सभी नागों को आमंत्रित किया। भगवान श्री विष्णु महाराज जी तथा अन्य सभी देवता यज्ञ में पधारे। मैं भी सपरिवार उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ। ऋषियों ने में से महर्षि अगस्त्य, महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, कामदेव, महर्षि रघुदधीची, भगवान व्यास, महर्षि भारद्वाज, महर्षि गौतम, महर्षि शैल, महर्षि पाराशर, गर्ग, महर्षि भार्गव, कुकु, पसित्तः, सुमंत, त्रिक और कंक और वैशंपायन सबके सब दक्ष के यज्ञ में पधारे। परंतु दुरात्मा और ईर्ष्यालु दक्ष ने नहीं तो शंकर जी की और ना ही अपनी पुत्री सती जी को यज्ञ में आमंत्रित किया। शंकर जी को यज्ञ में न आया देखकर शंकर जी के अनन्य भक्त श्री ददोची ने देवमंडल तथा ऋषि मंडल ने पूछा कि भगवान श्री शंकर जी महाराज यज्ञ में क्यों नहीं पधारे। इस पर दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, इस महायज्ञ में जो देवताओं के मूल भगवान श्री विष्णु जी महाराज
गए हैं तो शिव के आने की भला क्या आवश्यकता है। श्री ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने उसको अपनी कन्या दे दी है, वरना उस कुलहीन माता पिता से रहित भूत प्रेत के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, स्तंभ, मौनी और ईर्ष्या करने वाले का भला कहीं निर्वाह हो सकता था। मैं उसको इस यज्ञ में आने के योग्य नहीं समझता और इसी विचार से मैंने आज यहाँ उसे आमंत्रित नहीं किया। मेरे यज्ञ को अब सब लोग मिलकर सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर यज्ञ में जो भी शंकर भक्त बैठे थे सबके चेहरे मारे क्रोध के तमतमा उठे। दधोची अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसने कहा, दक्ष, तुम चाहे जो कहो, भगवान शंकर जी के बिना यज्ञ कभी भी संपूर्ण ना हो सकेगा और तुम नष्ट हो जाओगे। हे नारद, इतना कहकर दधोची उस महामंडप से निकले और अपने आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके साथ ही साथ जितने भी शिव भक्त वहां उपस्थित थे वह भी वहां से उठकर चले गए। उसके जाने के पश्चात जितने देवता तथा ऋषि यज्ञ मंडप में बैठे थे सबने शंकर भगवान की माया से मोहित होकर यज्ञ की कार्यवाही शुरू कर दी। जिस समय सब गंधर्व तथा देवता यक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे तो उस समय श्री सती जी अपनी सखियों के साथ गंधर्मादन पर्वत पर घूम रही थी। उन्होंने जब देवता तथा ऋषिगणों को दक्ष के यज्ञ की ओर जाते हुए देखा तो अपनी विजया नामक सखी को चंद्रमा के पास यह पूछने के लिए भेजा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। विजया ने इस प्रकार पूछने पर रोहिणी ने कहा कि श्री सती जी के पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ इस समय बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, हम सब उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। क्या दक्ष ने अपनी पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। रोहिणी ने जो कुछ विजया से कहा उसने आकर सब कुछ सती जी से कह दिया, जिसको सुनकर सती जी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही और बार बार अपने पिता के भगवान शंकर को यज्ञ में आमंत्रित न करने के संबंध में विचार करने लगी। इसके पश्चात वह भगवान सदाशिव महाराज जी के पास गई और कहने लगी, नाथ, मैंने सुना है कि इस समय मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है जिसमें कि सब मुनि और देवता पधारे हैं। क्या आपको मेरे पिता के यज्ञ में सम्मिलित होना नहीं सुहाता? आप सब काम छोड़कर इस समय मुझे साथ लेकर मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि आवश्यकता के समय प्रेम बढ़ाने के लिए उनके पास जाएं। भगवान श्री शंकर जी को सती देवी की बात बिल्कुल नहीं सुहाई तो उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया और बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, देवी, तुम्हारे पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया और जो लोग बिना बुलाए किसी दूसरे के घर जाते हैं उनको मरण से भी अधिक अपमान सहना पड़ता है। यह सर्वथा सत्य है कि बाणों से छिदने पर भी मनुष्य का हृदय उतना दुखी नहीं होता जितना कि अपने संबंधियों से आक्षेप से होता है। अतः मुझे और तुमको यह यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर सती क्रोध से भर गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पिता की आपसे क्या शत्रुता है? इस पर भगवान श्री शंकर जी ने पिछले यज्ञ का सारा वृतांत कह सुनाया। लेकिन सती ने भगवान श्री शंकर जी की एक न मानी और कहने लगी, हे शंभो, बिना आपके गए यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। मेरे मूर्ख पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया, अतः मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अतः मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वहां जाकर देखूंगी कि आपके बिना यह यज्ञ भला किस प्रकार पूरा होता है। श्री सती जी की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने उनको यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि तुम नंदी पर चढ़कर जाओ और 60,000 गण उनके साथ कर दिए। भगवान श्री आज्ञा पाकर सती जी वस्त्राभूषण धारण करके अपने पिता के यज्ञ की ओर चल दी और रौद्र गण भी नृत्य व गान करते हुए उनके साथ हो दिए। इति श्री शिव महापुराण 22वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोवत नीके, कानन कुंडल नागमणि के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। करत शूल सोहत छवि न्यारी, कहत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि चाहे पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हि गुहारी। तुरत सदानन आप पठायो, लव निमेष मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम समको नाही, देवन स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला। कीनि दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल
लयन पूजन च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यह अवसर मोहि आन उबारो। रह त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट में से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरौ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही जो कोई चाचे वो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नभावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र इन की इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत को करे हमेशा तंत नहीं राता के रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरौ हमारी। नित नेम करी प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसरी छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। अस्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव जी की स्तुति। जय कैल अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। प्रस्तुति करें स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी। तीनों लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्वे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहें। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते बोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। गुल पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षुमाला वन माला मुंड माला धारी। बोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद लोचन ले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई नित गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भैया का बना दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिशानी चालीसा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आज शनिवार भी है, शनिदेव भगवान का दिन भी है, तो शंकर जी के साथ साथ छोटी सी शनि चालीसा की भी उपासना आपके चरणों में कर रही हूँ। उसको करने में भी जो कुछ भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। शनिदेव भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मेरे परिवार पर आए हुए हर संकट, हर कष्ट, हर मुसीबत को, हर कलह क्लेश को, हर राग द्वेष को दूर करें और हर ग्रहों को शांत करें। अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनय विनय महाराज, करो कृपा हे रवि तनय, राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, भालि चंद्रमा चारि भुजा तन श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि चारे, ब्रह्म विशाल मनोहर भाड़ा, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि डाला, कुंडल चमन चमाचम चमकिए, ही भाल मुक्तन मणि दमके, कन्मय गदा त्रिशूल कुठारा, पलविच करे अहि संगारा, पिंगल कृष्णा छाया अनंतम, वज्रकोणस्थ दुख भंजन, सौरि मंचन दशा नामा, भानो पुत्र पूजे सब कामा, जा पर प्रसन्न हुई जाई, रंग को राह करे क्षण माई, पर्वत तुरई हो निहारत, रहूं का पर्वत कर डालत, राज बिलत मन राम ही दीना, कह की मत हर लीना, बनम में मृग पट दिखाई, मात जान की गई चुराई, लखनई शक्ति बिकई गई डारा, मच गए घर में हाहाकारा, रावण की गति मत बाराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई, दियो कीट कर कंचन रखा, वर बजरंग वीर को डंका, नक विक्रम पर जपक धारा, चित्र मयूर न गल गया हारा, हार न लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकस दिखायो, तैले घर को लोई चलवायो, विनय राखती बम कीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो, हरिश्चंद्र नानी कानी, आपू भरे डोमगर पानी, वैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन गूद गयो पानी, शीख शंकर गयो जब चाही, पार्वती को सती कराई, तनिक विलोकत ही कर तीसा, नब गुड़ गयो गौर सो सीसा, पांडव पर है दशा तुपारी, बची द्रौपदी होत उगारी, कौरव की भी गतिमति मारी, युद्ध महाभारत कर डारी, रवि मुख माँ धरि तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पाताला, शेष देव लख बिनती राई, रवि तो मुख दो दियो छुड़ाई, वाहन प्रपते सासु जाना, गज दिग्गज गर्दमक स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सोपल ज्योतिष कह पुकारे, गज वाहन लक्ष्मी गए आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर दास समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृगदे कृष्ण पान सहारे, जब आमई प्रभ स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी, तैसे चार चरण नामा, स्वयं लो चांदी उतामा, लो जन पर जप आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, तब समता ताम रजस सुपारी, स्वर्ण सो सब मंगल भारी, जो जनिक जनित खावे, कबो न दशा निकटतावे, अद्भुत नाथ निखावे लीला, कलेशत के नष्ट बल दूला, जो पंडित सो पिलवाई, विद्वत कर शांत कराई, पीपल जन दर्शन दिवस चढ़ावत, दीप दान से बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभदासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा, कहत राम सुंदर प्रभदासा, शनि सुमरत सुख होत प्रकाशा। ओम नमः शिवाय। शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः। पाठ शनिचर देव को करे जो नित मन लाए, दूर होवे कष्ट भी और भव सागर तर जाए। श्री शनिदेव जी की आरती। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी, श्याम अंग्र वक्त दृष्टि चतुर्भुजा धारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी, कीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी, मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी, मोदिक पिष्ठान पान चढ़त सुपारी, लोहा तिल तेल महिषी प्यारी, देव धनुषी ऋषि मुनि समरत नारी, विश्वनाथ
धरा ध्यान है शरण तुम्हारी, विश्वनाथ धरा ध्यान शरण है तिहारी। ओम नमः शिवाय। श शनिचराय नमः, श शनिचराय नमः, श शनिचराय नमः। प्राम प्रीजो शन्य नमः, प्राम पिंबो शन्य नमः, प्राम पिंबो शन्य नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामः शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वो जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हुई हो या ध्यान भटका हो, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 20 सितंबर शनिवार 8:51 हो रहे हैं, मतलब हाँ 8:51। और मैं अपने गुरुपा का सुबह के और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संग जी जैसे हम अगर कभी तकलीफ में हो या कुछ हो में संगत जी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमारे गुरुपा हमारे पास मदद भेज देते हैं ना संगत जी। किसी भी संगत के थ्रू, मान लो कि संगत को हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी संगत जी का संगत जी हम सत्संग सुन के भी हमें मदद मिल जाती है ना, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। संगत जी तो सेम एज इट इज़, अगर गुरुपा किसी भी मान लो कि संगत के पास पहुंच गए हैं, उनको नहीं पता है संगत जी कभी कभी
कि हम गुरुजी की संगत बन चुके हैं, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आ चुका है, गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पास है। तो वो ऑलरेडी वो गुरुजी की संगत बन चुकी है संगत जी। बस समय लग जाता है संगत जी। गुरुपा तो हमें जोड़ लेते हैं, हम नहीं जोड़ पाते हैं। बस वही जो एक समय लगता है ना संगत जी। लेकिन जब एक समय आता है ना, तो आप कहीं ना कहीं से आप अगर किसी परेशानी में हो ना, तो आप वो संगत खुद ब खुद मिल जाती है संगत जी। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं से गुरुजी आपको है ना वो समझाते हैं कि बेटा, बच्चे मेरे, कि तू अगर ये परेशान है, इस परेशानी में है, तो तू मैं हूँ ना, तो तू मुझे याद कर, है ना, तू मेरी ब्लेसिंग को समझ, या इस तरीके की ब्लेसिंग्स है, इस तरीके से तुम्हारा तकलीफ दूर हो सकता है संगत जी। प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कल हस्बैंड मतलब बाहर ही थे, पता नहीं क्यों नेगेटिविटी तुरंत जो है, क्योंकि इतना तो पता है, जब अगर किसी परेशानी से बाहर आते हैं, तो जो ये सब करने वाले होते हैं ना, दिस दैट अडिंग बिडिंग सारी चीज़ें, उनको पता होते रहती समझ, क्योंकि वो है ना, उनकी आत्मा ही यहाँ पे रहती है, रूह है ना उनकी इधर घूमती रहती है। क्योंकि ये सारे करने वाले इंसान के उन्होंने अपने मुंह से भी कहा है कि मेरा शरीर वहाँ होता है, पर मेरी आत्मा यहीं रहती है। ये बात उस इंसान ने संग जी अपने मुंह से मुझे बोली भी है, और ये बिल्कुल सच बात है कि ऐसे ऐसे लोगों की ना संग जी आत्मा जो है ना हमारी इर्द गिर्द घूमते रहती है। शरीर कहीं भी रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है ना, भाई इसके साथ कुछ अच्छा ना हो जाए, ये चीज़ें होती है। अब जैसे हम किसी का बहुत भला भी चाहते हैं, तब भी संग जी हमारी आत्मा कहीं ना कहीं उनके साथ भी होती है, कि अगर उनके कुछ तकलीफ होती तो हमें कहीं ना कहीं संग जी है ना, कुछ घबराहट होने लगेगी, या कुछ पता चलेगा भाई सब ठीक है कि नहीं ठीक है, उसकी अचानक से याद आने लगेगी, है ना। तो इसी तरीके से बुरा चाहने वाले लोगों के पास भी हमारी न्यूज़ एज इट इज़ पहुँचते रहती है संग जी। तो जब पहुँचती है तो भाई आपको जिसके द्वारा जिस चीज़ के द्वारा हमें परेशान करना होता है, तो वो विधि वो दोबारा से अपनाते हैं। सॉरी। तो एज इट इज़ होता है, जब लगता है कि हाँ अब सब ठीक हो गया, गुरुपा हमारा बंधन खोल देते हैं, हमारा कष्ट काट देते हैं, ब्लैक मैजिक ये वो दिस दैट एडिंग बिडिंग जो चीज़ें हैं वो सब कट जाती है ना, तो दोबारा से क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है संगत जी। क्योंकि जो इंसान जो चाह रहा है, मान लो कि हम दुनिया छोड़ के ही चले जाएं, मतलब इस दुनिया में रहे ही नहीं, है ना, हमारी आत्मा भटके इधर उधर, तो वो इंसान आप जिंदा हो, सही सलामत हो, और भगवान ने आपको उस कष्ट से बाहर निकाल दिया, तो क्योंकि उनको पता चल जाएगा, जिन्होंने ये चीज़ें की है ना, उनको बिल्कुल 100% पता चल जाती है कि भाई इस जो मैंने इसके ऊपर ये सारी चीज़ें की हुई थी, वो कट गया, या वो सुरक्षित है, सही सलामत है। वो दोबारा से कुछ ना कुछ वो करेंगे, उनका वो काम है ना। जब हम एक एग्ज़ाम में फेल होते हैं, तो दोबारा से हम करते हैं ना कि भाई हमें कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है, तो बस एज इट इज़ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ होता है। तो कल ऐसा ही हुआ, कल बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत फ्रीडम जैसा लग रहा था, मेरे शरीर को लग रहा था कि हाँ मैं सचमुच में अपने आप को आज़ाद में महसूस कर रही थी। मैं मानसिक रूप से मैं और शारीरिक दोनों रूप से मैं आज़ाद महसूस कर रही थी अपने आप को। तो कल शाम में अचानक से मैंने उनको कॉल किया, बस मेरे पति जो है ना थोड़ा भड़कने लगते हैं, बिना मतलब मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन सही एक छोटी सी बात पे भी ना वो बिल्कुल भड़कने लगेंगे। ये चीज़ें कई बार हो चुकी है। मैं छोटी सी बात बोलूँगी, लेकिन उनके मन में जो मेरे प्रति जो गंदगी भरी होती है ना, वो ना मतलब निकलने लगती है। वो चिल्लाने लगते, ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाएंगे, मतलब बिना बात के चिल्लाएंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तब वो इस टाइम पे मतलब मुझे बदनाम करना हो सकता है, क्योंकि इंटेंशन है ना कि हाँ सोसाइटी में इसको होना चाहिए कि ये गलत है, यही गलत, और इतने जोर जोर से चिल्लाएंगे कि आजू बाजू वाले लोग सोचेंगे, एक तो बाहर भी चिल्लाएंगे सबके सामने, वहाँ के तो लोग जानेंगे ही, और यहाँ के भी लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये जो औरत है ना, मतलब मैं ही गलत हूँ। चलो ठीक है भाई, जिसके बारे में जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है वो करे। अब उसके बाद देखो संगत जी, अब कैसे क्या होता है कि बाबू अचानक से कि भाई आइसक्रीम, इन्होंने मैंने इनको बोला था, लेकिन इनका दिमाग तो भाई खिलाफ था मेरे, तो इन्होंने कुछ सुना ही नहीं, तो ये आइसक्रीम लेके आए नहीं बाबू के लिए। अब बाबू की नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब ये बोल रहे कि नहीं तुम झूठ बोल रही, तुमने मुझे बोला ही नहीं। चलो भाई ठीक है वो भी। फिर हम गए संगत जी मतलब वो आइसक्रीम के लिए, तो बाबू को लेके जाने वाले थे, मेरा जाने का कोई भी मूड नहीं था। एक होता है भाई, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, अब कोई भी आपको कुछ भी बोले, बस जहाँ बस वो बोले बस चल जाओ, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो लेकिन बाबू के लिए उसने इतना प्रेजेंट, नहीं जाएगी तो मम्मा भी जाए, पहले उसने बोला नहीं जाएगी, फिर मतलब पति ने बोला कि नहीं नहीं चलो तुम भी चलो, इसको जो आप तुमको खरीदना होगा बस तुम ही खरीदना, नहीं तो कहोगी कि ऐसा वैसा। अच्छा
वाला जो होता है, जिससे बीमार ना हो। तो संगत जी फिर मैं भी गई, ठीक है। बाबू ने कि मम्मा आप भी चलो, आप भी चलो, स्लीपर ला के दिया। तो फिर मैंने वो ड्रेसअप हुई और मैं गई संगत जी। वहाँ से फिर मैंने चलो ठीक है, जो था अपना खाया पिया वहाँ भी। उसके बाद में जब मैं लौट रही थी संगत जी, तो एक है इनके कॉलीग हैं, एक्स कॉलीग हैं, जो पहले ये लोग काम करते थे, आज भी टच में ही हैं। तो जब मैंने देखा अचानक से, तो पति ने भी मतलब कि अपनी स्कूटी रोकी, वो भी अपने बाइक पे ही थे, किसी से बात कर रहे थे, कहीं रुके हुए थे। फिर वो आए, अचानक से बात हुई, तो मैंने अचानक से, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर पता चला कि मतलब नॉर्मली बताते नहीं ये लोग प्रेगनेंसी, तो बार बार उनकी प्रेगनेंसी मतलब ये हो जा रहा है, मतलब मिसकैरेज हो जा रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं ये देखो संगत जी, तो इस जगह पे गुरुजी का, गुरुपा का हमारे संग जी, मैंने मतलब मैं क्या दूंगी संग जी, गुरुपा को उनको ब्लेस करना होता है। तो मतलब कई बार वो ब्लेसिंग भी मतलब गुरुपा ने उनको भेजा है, क्योंकि गुरुपा को पता है संग जी कि वो मतलब मेरी और शादी और उनकी शादी एक साथ ही हुई है। तो होता ही है कि हर एक इंसान चाहता है कि भाई हमारा एक बेबी हो। तो वो कंसीव ही नहीं, मतलब कंसीव करते हैं, पर वो उनका मिसकैरेज बार बार हो जा रहा है। अभी भी कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही उनका बहुत हुआ है। लेकिन वो ना मतलब कि गुरपा की गाड़ी में ही गए संगत जी। तो जहाँ पे इससे पहले ना मतलब उनका काफ़ी अच्छा मतलब खासा क्लीनिंग कराने में पैसा लग जाता है। तो जब, क्योंकि गुरपा जिस गाड़ी में विराजमान होते हैं ना संगत जी, तो वहाँ से आप जाओगे तो इजीली हो जाता है, आपके खर्च भी नहीं होते, आपकी सर जो फिजिकल जो आपके तकलीफ होते हैं वो भी नहीं होते, वो आराम से उनका मतलब ऐसे यूरिन में ही ऐसा करके वो निकल गया संगत जी। उनको कुछ मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई क्लिनिकली उनको ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। एक नॉर्मल जो बंदा है संगत जी, उसको मिडियम क्लास फैमिली को होता है संगत जी, पैसे भी तो लगते हैं ना। तो वो चीज़ें मतलब बिल्कुल बिना कुछ किए हुए उनका जो मतलब हुआ, ऐसा तो हो गया, मतलब आराम से हो गया वो भी चीज़ें, ठीक है, वो तो हो ही चुका था वैसा। लेकिन मतलब वो अंदर से जो क्लीनिंग कराने, वो सब नहीं करानी पड़ी। तो मेरे गुरुपा ने एकदम उसका ना, मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी, क्योंकि गुरुपा चाहते हैं कि उनको ये ब्लेसिंग मिले, इसलिए हम मतलब मिले संगत जी। फिर जो भी था मतलब हमने सत्संग किया, ऐसा करके बाइक पे ही बैठे बैठे संगत जी। तो फिर चलो गुरुपा को जब देखो संगत जी कैसे उनको मतलब ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो गुरुपा ने कहते हैं ना कि संगत जी, मान लो हमें नहीं पता है, मुझे मान लो नहीं पहला मान लो पता होता है, मान लो किसी भी इंसान को नहीं पता है कि गुरुपा की ब्लेसिंग है, तो हमें कैसे लेनी है, क्या करना नहीं करना, बहुत कुछ सबको तो नहीं पता होता ना संगत जी। हमें भी तो, अगर हम जब हम संगत नहीं थे तो हमें भी तो नहीं पता था ना कि क्या करना नहीं करना संगत जी। तो ये, और कहीं ना कहीं डॉक्टर गुरुपा ने एक सत्संग में सुना था और लिखा हुआ था साफ साफ कि तू जहाँ पे जा रही है ना, वो डॉक्टर सही नहीं है संगत जी, उस डॉक्टर के मत उस डॉक्टर के पास मत जा। तो उन्होंने जैसे करके बताया कि वो जो इस डॉक्टर से ये लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो उस डॉक्टर ने क्या किया, मतलब जब इनको ब्लीडिंग घर पे ही होने लगी बार बार, मतलब ऐसा होता है, तो होने लगी, तो डॉक्टर को कॉल किया, तो उस डॉक्टर ने संगत जी ब्लॉक कर दिया। आप, एक होता है ना डॉक्टर का, कुछ होता है कि भाई आपको पेशेंट, आप उस परेशानी में आपको कॉल करा तो आप रिसीव करोगे ना, तो रिसीव नहीं करो, आपने ब्लॉक कर दिया, तो भाई वो पेशेंट कहाँ जाएगा, आप ही के एक डॉक्टर के भरोसे पेशेंट होता है ना कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं देखो संगत जी, तो गुरुपा ने कैसे सत्संग में सुनाया कि तू गलत डॉक्टर के पास, मतलब दो डॉक्टर ही गलत है, मान लो कि क्या पता क्या उसके बाद इस तरीके से उसकी सच्चाई सामने आ गई कि वो डॉक्टर गलत है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा देखो, गुरुपा ने इनके लिए जो है मतलब कि ये सत्संग गुरुपा सुना रहे थे। और एक सत्संग भी आ रहा था कि तुम्हारी जो दोस्त है वो एक परेशानी में है, उसके लिए सत्संग है, उसको भी ये शेयर कर। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था संगत जी, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड है ही नहीं जो थी, उसकी सच्चाई सामने ला दी, तो तो फ्रेंड क्या, किस बात की रही संगत जी। तो जो भी है, तो अब ये देखो संगत जी कैसे गुरुपा ने संगत जी किसके लिए क्या सुनाते हैं, वो चीज़ें सामने ले आते हैं हमारे गुरुपा, है ना। तो मेरे गुरुपा अनंतम करना, मेरे गुरुपा, अब आप उसको ब्लेस करोगे मेरे गुरुपा। कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है ना कि हाँ भाई चलो, क्योंकि जब आप परेशान हो जाते हो ना कहीं से संगत जी, आप ऐसे, क्योंकि हम मान लो कि ठीक है, हमें आते हैं, कई बार होता है ना कि बहुत सारे संगत जी लोग आते हैं, बोलते हैं कि चलो ये गुरु जी के पास चलो, तुम्हारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे, पर हम समझते नहीं है नॉर्मली। कभी कभी हमें लगता है कि यार जब ये डॉक्टर नहीं, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, तो ये गुरुजी के पास जाने से मेरा क्या ही हो जाएगा। मतलब एक जो नॉर्मल सी बात है, जो जब तक हम नहीं जानते संगत जी गुरुपा की महिमा क्या है, तब तक हमारे माइंड सेट में ये होता है ये चीज़ें कि डॉक्टर से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर गुरुजी का ये लंगर प्रसाद खाने से क्या ही हो जाएगा, या जल प्रसाद पीने से क्या ही हो जाएगा, पानी क्या ही कर देगा।
जो एक नॉर्मल से संगत जी। तो जब तक कहते हैं ना कि संगत जी हमें वो धक्का नहीं मिलता है ना, धक्का हम नहीं खाते हैं, तब तक हमें, जब हम 2-4 जगहों से या हम 2-4 बार हम परेशान हो जाएँ, तो तब जाके हमें लगता है ना, हमें लगता है कि चलो भाई इतने जगह से हम परेशान हो ही गए हैं, तो भाई चलो लास्ट बार अब देखते हैं, गुरुजी का भी ये करके देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ये चीज़ें सोच के भी कृपा को पता है कि इस बच्चे को मुझे ब्लेस करना है। तो मेरी गुरुपा, ये बात सच है संगत जी। गुरुपा किसको ब्लेस करते हैं, कैसे ब्लेस करेंगे, कहाँ किस मोड़ पे कौन मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, किसको क्या परेशानी है संगत जी, है ना, किसके थ्रू किसको गुरुपा माध्यम बना देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा जानते हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा जानते हैं। जिसको कष्ट है ना संगत जी, गुरुपा उस तक पहुंच जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, है ना। और अगर हमें कष्ट है तो हमें भी किसी न किसी माध्यम से हमारे पास गुरुपा पहुंच जाते हैं संगत जी। हमारा कौन सा कष्ट को कैसे दूर करना है, क्या करना है, ये गुरुपा डिसाइड करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और गुरुपा का एक मैसेज मेरे पास कंटिन्यू आ रहा है कि तेरी किस्मत, तेरा सफ़र अच्छा है, बस तू बुरे लोगों पे विश्वास करना छोड़ दे। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सभी के लिए, कहीं ना कहीं मेरे पति के लिए स्पेशल है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनका भी है ना, को हमेशा से ऐसे बंदे के साथ हमेशा से रहते हैं 24 आवर, जो इनका हमेशा से फ़ायदा उठाता है संगत जी, हमेशा से फ़ायदा उठा रहा है। मान लो मतलब कुछ भी है, बस सारा खर्च ये इनका करना, इनके साथ रहना, वो गलत मान लो कर रहा है, तो आप एक गलत इंसान के साथ रह रहे हो। वो मान लो कोई बंदा है और वो भी खुद हमेशा से किसी की बीवी के चक्कर में है, उसके साथ सब कुछ, मतलब ये सारी चीज़ें गलत जो चीज़ें होती हैं, थोड़ा चरित्र वाला बात है। तो अगर आप हमेशा उसी के साथ आप रह रहे हो, तो आप अगर कुछ गलत कर तो वो बहुत ईजी हो जाता है संगत जी, क्योंकि सामने से वही बंदा है ना, आपको भी बहुत ज़्यादा वहाँ से आपको मिलता है कि हाँ भाई तू करना, क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों से दोस्ती भी हो जाता है। अब ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे ना, तो आप अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि आपको डर ही नहीं है किसी से, आपको शर्म ही नहीं है। सामने वाला भी कर रहा है, अरे भाई आपको, अरे चल कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या कि चल ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा, तू भी नहीं बताना किसी को, दोनों मिल के बस गावड़ गिल्ला करते रहते हैं। इनकी दोस्ती भी वैसे ही है संगत जी। तो हमेशा 24 आवर मतलब ऐसे ही लोगों के साथ रहना जो खुद वैसे हैं। और अब जो खुद वैसे हैं तो इनको इजीली वो काम करने में शर्म नहीं आती ना। अब मान लो कि किसी ऐसे बंदे के साथ रह रहे हैं जिनके साथ कि इनको ये शर्म आएगा कि कहीं इस इंसान को ये पता ना चल जाए, ये पता ना चल जाए, है ना, तो मेरी इज्जत चली जाएगी संगत जी। तो उसके सामने डर के रहेगा इंसान, उसके सामने छिप के ये काम करेगा, तो टंटे खुलेआम तो नहीं ना कर सकता है। अब जिसके सामने सोचेगा कि भाई चल ये भी तो कर रहा है तो हम दोनों मिलके करेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जो नहीं भी जहाँ पे करना वो भी आराम से हो रहा है। तो ये बात तो सच है संगत जी कि जहाँ पे हमारी, जब हम अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं ना, ये भी हमारे गुरुपा जब ही समझाते हैं संगत जी कि हम इज्जत का ख्याल कब करते हैं संगत जी, अगर कोई इंसान जान जाएगा मेरे बारे में कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं इस जगह पे गलत हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम ये चीज़ सोचते हैं संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। इवन यहाँ तक कि हम अपने घर के अंदर, हम अपने बच्चों के सामने भी ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के सामने मेरी पोल ना खुल जाए। अब मान लो जैसे कुछ बोलूँगी तो उस पति को, मेरे पति को ये लगता है कि इज्जत नहीं करती, इज्जत नहीं करती है। तो मैंने, भैया यहाँ पे कौन है भाई, अब मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी तो तुम्हें कौन समझाएगा। तो बाबू के सामने मेरी बेइज्जती करती हो। संगा जी, मतलब इज्जत का ख्याल है, इज्जत का ख्याल है आपको कि बच्चा मेरा इज्जत नहीं करेगा आगे चल के, मेरे बच्चे को पता चल जाएगा मेरे पापा ऐसे हैं, तो फिर आप ऐसा काम मत करो ना। हाँ, आपको ये पता है कि आज तो वो बच्चा है, आज वो नहीं जा रही है कहीं, उसको सब पता है संगत जी, बच्चों को ना सब पता होता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आप मान लो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो, आप कितना भी ये हम बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा पापा बहुत आपसे प्यार करते हैं, मम्मा पापा एक दूसरे से प्यार करते हैं संगत जी, तो संगत जी बच्चा बोलता है कि पापा आप तो बोलती हो कि मम्मा आप तो बोलती हो पापा आपसे प्यार करते, पर पापा तो आपसे प्यार करते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। आप तो मुझे झूठ बोलती हो मम्मा कि पापा आपसे प्यार करते हैं। संगत जी बच्चा मतलब एकदम साफ साफ क्लियर बात बोलता है, जब वो अकेले मेरे साथ होता है तो उसको हर एक बात समझ में आ रही संगत जी कि पापा मम्मा से प्यार नहीं करते हैं। पापा सिर्फ मम्मा को उल्टा सीधा बोलते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा इनकी बेइज्जती करते हैं। संगत जी, हम कितनी भी अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन उसके सामने हम क्या कर रहे हैं बच्चा सब समझता है।
और इतना इस बच्चे को भी पता है कि पापा कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि मम्मा मेरी रो रही है, मम्मा मेरी परेशान होती है। संग जी, है ना? तो इसलिए ऐसा इज्जत किस काम का संग जी, जो कि हम तो अपने बच्चे के सामने बना रहे हैं, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा? क्या वो इमोशनल नहीं समझ रहा? क्या वो भावना उसके अंदर नहीं? वो सब कुछ समझता है। क्या वो बड़ा होगा, वो बाहर निकलेगा, उसे नहीं पता चलेगा? तो क्या वो आपसे नफरत नहीं करेगा? तो इसलिए कम से कम अपने बच्चे के सामने इज्जत के लिए कम से कम आप ऐसा काम मत करो ना। फिर आपकी बीवी आपको कुछ बोले नहीं, आप वो जो कुछ कर रहे हो बस आपकी इज्जत बनी रहे। तो बीवी के सामने आपको इज्जत प्यारी है बहुत, आप गलत कर रहे हो उस टाइम पे आपको अपनी इज्जत की कोई ख्याल नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है संग जी। अगर हमें अपनी इज्जत का ख्याल भगवान के सामने क्यों नहीं हम करते संग जी? ये हम नहीं सोचते कि भगवान को सब दिख रहा है। और स्पेशली बड़े हिम्मत के साथ, बड़े वो निडर होकर के, गुरुजी है ना, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी को सब पता है। पहले भी जब ये सब काम कर रहे थे ना, तब भी मुझे ये बोलते थे कि हाँ हाँ गुरुजी को सब पता है मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूँ। मतलब इनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही ही कर रहा हूँ, मैं सब सही ही कर रहा हूँ। इनको, इन लोगों को ऐसा लगता है। तो मेरे गुरुपा सबको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं, इनको ये लगता है कि संस्कार माँ और पिता दोनों मिलके दे रहे हैं संग जी, है ना। और हम ये सोचते हैं संस्कार क्या होता है संग जी, जो सिर्फ हम उसको सिखा रहे हैं सिर्फ वही संस्कार नहीं होता। हम उसके साथ रह के हम इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, भले ही हो सकता है कि हम उसके सामने वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, पर उस बच्चे को सब पता है, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है ना वो सीख रहा है। आप आपका एक माता पिता दोनों का अंश होता है संजय जी बच्चे के अंदर, है ना। तो ये जेनेटिकली बहुत सी चीजें उसके अंदर आ जाती है। बहुत से स्वभाव जो होते हैं ना संगत जी, वो जेनेटिकली होते हैं। जैसे सोने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने के तरीके, है ना, खाना पीना पसंद होना, या कुछ चीजें जो कि हमने उसको बहुत कुछ सिखाते रह जाओ कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पर वो करता है। क्यों? क्योंकि हमें तो लगता है कि भाई हम तो ऐसे नहीं है, फ्री ऐसा क्यों कर रहा है। संगत जी सोच के अगर हम देख लेना कि कभी ना कभी हमारे अंदर वो चीजें कमी होती है, तभी हमारे बच्चे के अंदर बिना सिखाया कितना भी हम सिखा ले कि बच्चा ऐसा नहीं करना वैसा नहीं, हम उससे हमारे अंदर की जो कमी है हम उसे छिपा लें। हम ये दिखाए कि बच्चा मेरा, माँ मम्मी पापा आपके बहुत अच्छे हैं, नहीं संगत जी, वो आ जाती है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के कुछ भी करना है। वो भगवान का रूप होते हैं। संगत जी बच्चे भगवान का रूप क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे भगवान को सब पता होती है ना, बच्चों को सब पता होती है। बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, पर वो सब कुछ समझते हैं, है ना। वो आपको, उनके इनर सेंस इतनी स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको सुंघाई दे देता है सब कुछ। उनको सब बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है संगत जी, बहुत कुछ बातें। और अगर वो स्पेशल बच्चा है, मतलब कब है, जब वो गुरु जी का ब्लेस्ड बच्चा है संगत जी, गुरु पाने ही उसको ब्लेस किया है हमें, तो फिर तब तो आप समझ लो कि भाई हमें तब तो और भी सोच समझ के रहना है ना, कि हमें बहुत सोच समझ के रहना है। हम बच्चे के सामने कुछ अच्छा करे ना करें संगत जी, जैसे वो बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, तो मैं सोची कि क्यों ऐसा, मैं तो इसको, लेकिन होता है संगत जी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा टॉर्चर, मुझे टेंशन ही टेंशन। मतलब जब कॉल कर करके सामने में थे तब टेंशन, नहीं थे, दूर होते थे, जो मेरे इन लॉज हैं ये लोग दूर रहते थे, या कुछ मैके का भी प्रॉब्लम, तो दूर रह के या पास रह के जो भी लोग थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही मुझे दिया। तो 2-3 घंटे कंटिन्यू कॉल पे, ये बात वो बात, ऐसा वैसा, मुझे टॉर्चर कर करके रख देते थे संगत जी। मतलब रात रात में 12-12 2-2 बजे रात तक मुझे सिर्फ कॉल पे, फोन पे, बस दिन भर फोन फोन पे लगे रहना। उधर का बात खत्म होना तो इधर के लोग जो यहाँ साथ में, तो वो उनका वो टेंशन। संगत जी बच्चा क्या सुन रहा है, वो सिर्फ टेंशन सुन रहा है संगत जी। चिड़चिड़ा नहीं होगा क्या? मैं चिड़चिड़ी नहीं होती थी? वो चीज़ें बच्चे में आती हैं संगत जी, आज वो चिड़चिड़ी होती है ना, तो हम प्रॉब्लम संगत जी, वो सही सलामत रहती है। लेकिन आइए मानती हूँ कि जो कुछ होता है तो उसका वो प्रभाव पड़ता है। लेकिन संगत जी तब मैं, मुझे समझ में आता है, मैं ऑल्दो मैं अपने एक टाइम पे मैं हमेशा खुश रहने वाली बच्ची थी, एक लड़की थी, हमेशा खुश रहती थी, हंसते हंसते रहती थी, बस हंसते हंसते रहना, चाहे कितना भी टेंशन हो जाए, है ना। घर पे हमारी इज्जत उतारी जा रही, कुछ भी हो रहा है, पर मैं हमेशा हंसते रहती थी। स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई में, हॉस्टल्स में, कोचिंग्स में, कॉलेज में, मतलब किसी को पता नहीं था कि इस
इसके घर में इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही हैं, उस टाइम पे आपका हँसना बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। फिर भी मेरे गुरुपा ने हमेशा मुझे हँसा के रखा। मैं हमेशा हँसती थी और सबको हँसाती थी। अगर किसी दिन नहीं जाती थी, तो सब मेरा इंतज़ार करते थे। कोई भी स्टूडेंट, चाहे लड़का-लड़की कोई भी, सब मेरा इंतज़ार करते थे कि कब आएगी। और क्योंकि ये आती नहीं है ना, टीचर को भी अच्छा नहीं लगता था। आती नहीं है तो मन नहीं लगता, मतलब पढ़ाई में भी वो इंटरेस्ट नहीं आता है। जब जैसे ही घुस गई बस सब खुश, हैप्पी, हाँ भाई चलो अब ये आ गए, अब अच्छा लगेगा पढ़ने में, अच्छा आता है। संगत जी उसके बाद इतना टेंशन, मतलब ये चीज़ें होती हैं, मतलब इसलिए हमें बहुत सोच समझ के हमारे अंदर वो कहते हैं ना कि दुनिया तो हमें रुलाने के लिए बैठी है, पर हमें हँसना है। हमें अपने बच्चों के साथ उसके सामने करे ना करे संगत जी, अकेले में भी हमें खुश रहना है। ये बात बहुत बड़ी बात है संगत जी, जो बच्चे के द्वारा मैं सीखती हूँ, मैं समझती हूँ। और हमें जितना इज्जत उसके सामने, हम सोचते हैं ना कि भाई उसके सामने मेरी इज्जत है, तो हमें पीठ पीछे भी इज्जत बनानी है। आज नहीं तो कल उसके सामने वो भंडा फूटेगा, और जिस दिन भंडा फूटेगा ना संगत जी, फिर वो एक रत्ती हमारी इज्जत नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। फिर हम सोचेंगे कि मेरी पत्नी ने मेरी इज्जत उतार दी, तो मेरे पति ने उतार दी थी, फलना ने उतारा, ढिकना ने उतारा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा।